आज के दिन आपका और स्पेशल बनाने के लिए मैं आई हूँ सेलिब्रिटी के घर पे। उनसे हमने उनका थोड़ा सा टाइम मांगा है ईद के ऊपर, हम जाने ताकि हमारी सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं ईद के ऊपर। मैं समझती हूँ कि ईद का जो मतलब है वो है मिलना जुलना, सबसे अच्छी तरह से खुशियाँ बांटना। सच्ची बात है कि रोज़ों के बाद ना ईद पे ज़्यादा खाया नहीं जाता, एक आदत सी पड़ जाती है ना। पहले बड़ी अच्छी कॉमेडी हुआ करती थी, जैसे 50-50 था, अलिफ नून था, उस तरह के जो ड्रामे होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। जब मैंने अपने फील्ड में कदम रखा तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मेरी फैमिली और मेरा घर सबसे पहले। कौन सी चीज़ें जिससे आपको डर लगता है छिपकली के अलावा? सांप। मेरा यही दिल चाहता है कि ऐसी चीज़ें हों जो कि एक पॉजिटिव मैसेज दें, क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है और हमारी जो नई जनरेशन है उससे बहुत कुछ सीखती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, बोल बस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुआ अली। आज ईद का मौका है और सबके घर मज़े मज़े के पकवान बन रहे हैं। मज़े मज़े के पकवान के सब मज़े मज़े की ईदी भी इकट्ठी कर रहे हैं, बड़े छोटों को ईदी दे रहे हैं और सारे बच्चे जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम आज जानेंगे आज के दिन आपका और स्पेशल बनाने के लिए मैं आई हूँ सेलिब्रिटी के घर पे। उनसे हमने उनका थोड़ा सा टाइम मांगा है ईद के ऊपर, हम जाने ताकि हमारी सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं ईद के ऊपर। मज़े की चिट चैट करेंगे, चटपटी मज़े की बातें होंगी और जानेंगे उनके घर में क्या क्या बनाया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी होंगी और हम जानेंगे कि ईद पे उनके घर में क्या क्या ख़ास होता है। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लैला ज़ुबैरी जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको, आपको और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी है, रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा रमज़ान, बिल्कुल पता ही नहीं चला और वो एक ऐसे गुज़र गया कि अब अफसोस हो रहा है कि इतनी जल्दी गुजर गया। इस बार रमज़ान काफ़ी जल्दी गुजर गया है हमारा, है ना? हाँ, बहुत तेज़ी से गुजरा है और इतने अच्छे रोज़े गुजरे, बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। वैसे हर दफ़ा यही होता है कि जब शुरू हो रहा होता है उस वक्त एक अजीब सा होता है कि हाय रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। मगर जब शुरू होता है, शुरू के 4-5 रोज़ों के बाद आपको शायद आदत हो जाती है, तो फिर आप उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है। बहुत अच्छा गुजरता है रमज़ान फिर। लैला जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि रमज़ान में तो काफ़ी आप मसरूफ़ होती होंगी, घर में सारा कुछ देखना, तो ईद की शॉपिंग कर ली थी या कुछ रह गया है आपका? हाँ, मतलब मोर और लेस हो ही गई थी, क्योंकि ख़ास तौर से ईद के लिए नहीं की, बल्कि मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ, तो फिर उसमें से कुछ चीज़ें उठा के रख दी कि चलो ये ईद पे काम आ जाएंगी। तो ईद तो बच्चों की होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। हाँ, बच्चों की शॉपिंग मैं ज़रूर करती हूँ ईद पे, सर्वेंट्स की, बच्चों की, इन लोगों की शॉपिंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उनको जब दो और वो लोग खुश होते हैं तो उससे आपकी जो ईद का मज़ा है वो दोबाला हो जाता है। बिल्कुल, ये आप बात सही कह रही हैं। तो बच्चों की कोई ख़ास फरमाइश, हस्बैंड की आपको ख़ास फरमाइश हो कि ईद पे आपने ये पकवान लाजमी बनाने हैं? नहीं, कोई ख़ास इन लोगों का होता नहीं, बस हम लोगों को यही होता है कि बस सब मिल के बैठ जाएँ, मिल के एक दफ़ा लंच कर लें, इकट्ठे सारे फैमिली इकट्ठी हो जाए तो हम मिल के बस लंच कर लेते हैं। और सेवइयाँ तो सब घरों में बनती हैं, शीर खुरमा तो वो तो ज़रूर बनता है हमारे यहाँ भी। और उसके अलावा कोई हर दफ़ा कुछ नई चीज़ ट्राई करने का दिल चाहता है। इस दफ़ा मैंने एक नई चीज़ ट्राई की है, पालक पत्ता चाट, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मज़ा आता है, कुछ मज़े मज़े के पकवान। मगर सच्ची बात है कि रोज़ों के बाद ना ईद पे ज़्यादा खाया नहीं जाता, एक आदत सी पड़ जाती है ना, तो जब आप खाने भी लगते हैं तो आपको लगता है आप कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईद के दिन भी ऐसा लग रहा होता है रोज़ा है, हम खा भी रहे हो तो हमें ऐसा लग रहा है नहीं नहीं हमने नहीं खाना। ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बाज़ दफ़ा आप कुछ खाने लगते हैं कि गलत कर रही हूँ मैं, रोज़ा है शायद फिर याद आता है नहीं अब तो खा सकते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं लैला जी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बगैर आपको ईद अधूरी लगती हो? ईद, मैं समझती हूँ कि ईद का जो मतलब है वो है मिलना जुलना, सबसे अच्छी तरह से खुशियाँ बांटना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ईद के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले होता था कि चांद रात को जाके चूड़ियाँ भी पहनी जाती थी, मेहंदियाँ भी लगाई जाती थी, तो अब इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। मगर ये कि चूड़ियाँ और मेहंदी तो ईद का एक लाजमी जुज़ है, वो तो ज़रूर होता है, वो ख़रीद के चाहे आप खुद ना भी करें मगर बांटना होता है वो लोगों को, तो वो ज़रूरी होता है। चूड़ियाँ और मेहंदी, मैं समझती हूँ ईद का नाम आते ही चूड़ियाँ, मेहंदी और शीर खुरमा, ये 3 चीज़ें जिनका ज़रूरी जहन में आता है ईद के नाम से। बिल्कुल ऐसा होता है, ईद पे हमें लाजमी होता है कि चूड़ियाँ और मेहंदी के बगैर तो ईद हमारी ना बिल्कुल ही नामुमकिन होती है। अच्छा, जानना ये चाहूँगी आपसे कि आप ईद का दिन अपना शुरुआत कैसे करती हैं ईद के दिन की?
बस ईद के दिन यही होता है कि सुबह उठ के और पहले तो किचन में जाती हूँ, क्योंकि उस दिन सर्वेंट्स तो छुट्टी पे होते हैं, तो ज़ाहिर है ख़ुद ही करना होता है। तो जल्दी जल्दी जो भी बनाना होता है वो कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि मेहमान आए तो चीज़ें तैयार मिलें। फिर उसके बाद नहा धो के फिर तैयार होती हूँ। तैयार होके फिर हम लोग आम तौर से जो है पहले दिन मेरी बेटी के इन-लॉज़ हैं, बेटी है, तो उनके यहाँ वहाँ जाते हैं, वहाँ लंच होता है। तो लैला जी, ये जानना चाहूँगी कि जब आपका करियर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या मुश्किलात पेश आई? क्योंकि जैसे कि मैं जानती हूँ आप एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो कोई सख्ती थी, बिल्कुल एक चेंज आप प्रोफेशन में जा रही थी, उस हवाले से बताएं। मेरे लिए इतना ज़्यादा उसमें मुश्किलात इसलिए नहीं थी कि मेरे फ़ादर का ताल्लुक़ रेडियो से था, और उनकी वजह से फिर हमारा रेडियो बहुत आना जाना होता, और फिर मैंने बचपन में ही रेडियो पे काम शुरू कर दिया था बच्चों के प्रोग्राम्स में, और फिर टेलीविज़न आ गया था, तो टेलीविज़न पर भी बच्चों के प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। तो इसलिए टेलीविज़न मेरे लिए नई चीज़ नहीं थी। मगर हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उस वक्त तो एक ही चैनल था, बहुत ज़्यादा देखा जाता था। जब मेरा पहला ड्रामा पीटीवी पे चला तो एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई, और सब लोग आके बहुत ही प्यार से मिलते थे, और हर एक आके पहचानता था। आप बाज़ार में निकल जाओ, सब लोग आपको जानते होते थे, मतलब एक ड्रामे के बाद इतनी एकदम से पॉपुलर, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, एंड आई एन्जॉयड इट। और हाँ, मुखालफतों का सामना करना पड़ा, कुछ जो डिस्टेंट फैमिली थी उनकी तरफ से कि है हमारी फैमिली की लड़की अब टीवी पे आएगी, उनको इस तरह के इश्यूज़ हुए, क्योंकि हमारी फैमिली में पहले कोई भी टीवी पे नहीं आया था, तो इस वजह से उस ज़माने में कुछ टाबू भी था कि इस प्रोफेशन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। मगर मैं समझती हूँ कि उसमें मेरे हस्बैंड की और मेरे पेरेंट्स की मुझे सपोर्ट रही थ्रू आउट, तो इसलिए मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी फैमिली और आपके हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे, जिस वजह से आप आगे ईज़िली आप उसको कंटिन्यू कर सकी थी। अच्छा, मुझे ये बताएं लैला जी कि जैसे आजकल काफ़ी नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, काफ़ी नई किस्म की आप कहें कुकरी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रही है, तो क्या खाने पीने में आप परहेज़ करते हैं या जाती हैं, खाती हैं, ट्राई करती हैं नई चीज़ें? नहीं, बिल्कुल, मुझे तो बड़ा शौक़ है डाइनिंग आउट का। हम लोग इतना जाते नहीं हैं, मगर ये कि जब नई जगह कोई खुलती है तो उसको ट्राई करने का ज़रूर दिल चाहता है। और मैंने भी रिसेंटली अभी कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, तो मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, थाई फूड, चाइनीज़, और ये मैं बनाती भी हूँ घर में कभी कभार। फिर हम आपके पास किस दिन खाना खाने लाजमी आए हैं। जी जी, ज़रूर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अच्छा लैला जी, आप मुझे बताएं कि जैसे टेलीविज़न इंडस्ट्री में आपने काम किया है, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो अब आप देखते हैं, चाहे आप कहें कि मैं इसमें ये चेंज देखना चाहती हूँ टीवी इंडस्ट्री के अंदर, यानी जो पहले थी अब नहीं है, या जो ओवरऑल जितना भी आपने काम किया ना, उसमें आपने सोचा हो कि ये एक चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए कि मैं चेंज करना चाहूँ? तो हाँ, मैं चेंज तो करना चाहती हूँ, जो आजकल के सब्जेक्ट्स हैं उनको चेंज करना चाहती हूँ, जिस पे ड्रामे बन रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि इस तरह के ड्रामे बनाए जाएं कि जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट दिखाया जाए, जिसमें दिखाया जाए जो जैसी हमारी आज की औरत है उसको सही मानों में दिखाया जाए। जो हर वक्त मज़लूम दिखाते हैं, रोती धोती औरत, और जुल्म सहती औरत, जिसके थप्पड़ मारे जा रहे हैं, जिसको घर से निकाला जा रहा है, ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, या गलत किस्म की चीज़ें हैं जो कि माशरे पे बुरा असर छोड़ती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। वायलेंट चीज़ें हैं वो नहीं दिखानी चाहिए। मेरा यही दिल चाहता है कि ऐसी चीज़ें हों जो कि एक पॉजिटिव मैसेज दें, क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है, और हमारी जो नई जनरेशन है उससे बहुत कुछ सीखती है। तो हमें ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जो हमारे कल्चर से करीब तर हों, और जो कि हमारी सोसाइटी से करीब तर हों, मगर नेगेटिव ना हों, पॉजिटिव चीज़ें हों, जाके उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी स्टोरी लाइन्स पहले तो एक सेम होती थी, सास बहू वाली स्टोरी, आजकल हॉरर ड्रामास की तरफ लोग का काफ़ी रुझान हो गया, फ़नी ड्रामास की तरफ काफ़ी रुझान हो गया। तो वो आप देखती हैं, कोई ख़ास देख रही हो, या उसके हवाले से कोई आपका क्या, किस तरह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा? हॉरर तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैंने हॉरर में काम किया और ना मैं देखती हूँ। हाँ, कॉमेडी मुझे अच्छे लगते हैं। कॉमेडी के ड्रामे पिछले दिनों जो रमज़ान में चला करते थे, बड़े इंटरेस्टिंग से ड्रामे थे, जैसे हम तुम अब भी चल रहा था शायद, फिर वो इश्क जलेबी था पिछले साल, और इसी तरह के 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग से। पहले वो आता था, क्या नाम था उसका, जिसमें इकरा होती थी, वो भी अच्छा था। इस तरह के सुनो चंदा, तो इस तरह के लाइट ड्रामे जो है ना वो लोगों को पसंद आते हैं, और इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए। अच्छे एंटरटेनिंग भी होते हैं, मज़े के होते हैं, अच्छा टाइम गुजर जाता है। पहले बड़ी अच्छी कॉमेडी हुआ करती थी, जैसे 50-50 था,
अलिफ नून था, उस तरह के जो ड्रामे होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। इवन ये कि अभी कुछ अरसे पहले अनवर मकसूद और मोइन अख्तर जो किया करते थे वो बहुत ज़बरदस्त था। अनवर मकसूद साहब भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उस तरह की कॉमेडी हो तो मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि आजकल शोज़ में होता है ना, जो जुगतें होती हैं, वो मुझे कॉमेडी नहीं लगती, उस पर मुझे हंसी नहीं आती। पहले की होती थी वो काफ़ी लेजेंडरी कॉमेडियंस होते थे और वो प्रॉपर कॉमेडी को फोकस कर रहे होते थे, इसलिए। अच्छा लैला जी, हम आज आपके घर पे आए हैं, ईद का दिन है, मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से काफ़ी प्यारा डिकोर किया हुआ है आपने घर में, तो किस तरह से आपने इस सब को लेके चलती हैं अपनी बिज़ी लाइफ के साथ साथ इसको भी लेके चलना किस तरह से आप मेनटेन कर रही हैं? मैं समझती हूँ कि कोई भी वर्किंग वुमन हो तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपनी प्रायोरिटीज सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने अपने फील्ड में कदम रखा तो मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मेरी फैमिली और मेरा घर सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब कुछ। तो मैं उसी पे अमल किया मैंने कि मैंने उसको सेक्रीफाइस नहीं किया, और इस वजह से मुझे फैमिली की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रही। अच्छा, अब हम करने वाले हैं हमारी प्यारी लैला जी के साथ एक फ़नी सेगमेंट। इसमें हम उनसे जानेंगे, हम उनसे क्वेश्चंस करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, ठीक हो गया? मैं लैला जी, पहला क्वेश्चन आपसे होगा, अगर आप लिफ्ट में फंस जाएं तो अपने साथ किस सेलिब्रिटी को फंसाना चाहेंगी कि आप वो वक्त एंजॉय कर सकें? अच्छा मेरी दोस्ती बहुत है लैला वास्ती है उनसे, तो अगर वो साथ होंगी तो हमारी गप्पें लगती रहेंगी। उस टाइम सही एंजॉय कर लेंगे इनके साथ, ठीक हो गया। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जिससे आपको डर लगता है छिपकली के अलावा? सांप। अच्छा, फॉर एग्जांपल कभी आपके हस्बैंड के घर में सांप रखना है तो फिर क्या होगा, आप रखने देंगी? नहीं, कभी भी नहीं। रखने देंगी, चले, इट्स अ नो। अच्छा, माइंड में पहला वर्ड जो ये नाम सुनकर आए वो आपने मुझे बताना है। आतिफ असलम। वेरी गुड सिंगर। राहत फ़तेह अली खान। वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। मायरा खान। शी इज़ अ होल पैकेज। ग्रेट हो गया। अच्छा, एक्टर्स यू एंजॉय वर्किंग विद मोस्ट ऑफन? नुमान इजाज़। ग्रेट हो गया। नुमान जैस वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना एंटरटेनिंग है, एंजॉय करवाते रहते हैं। अच्छा जी, अब हम आपके साथ एक मैं आपसे ये टिप जानना चाहूँगी लैला जी, माशाल्लाह से इतनी ग्लोइंग स्किन है, माशाल्लाह इतने प्यारे हेयर हैं, तो कोई एक दो टिप्स बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए जो आप कहें कि भाई ये फॉलो करें तो ऐसी स्किन होनी चाहिए। स्किन जो है अच्छी रखने के लिए क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अब मैं शोबिज़ में हूँ तो मेकअप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जो ड्रामों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेकअप्स होते हैं, तो मेकअप की क्लेंजिंग जब तक अच्छी तरह से ना हो आपकी स्किन कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो क्लेंजिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए, अच्छी चीज़ से कोई भी अच्छे उससे वॉश करना चाहिए। मैं तो आप यकीन करें कोई महंगी क्रीमें यूज़ नहीं करती, बिल्कुल सिंपल कोल्ड क्रीम यूज़ करती हूँ। रात को बस अच्छे से फेस वॉश से मुँह धो के, पहले क्लेंजिंग की, फिर फेस वॉश से धो के उसके बाद वो लगा ली। और उसके अलावा जो घर के अंदर की चीज़ें हैं उनसे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे सपोज़ के जैसे टैनिंग हो जाती है तो उसके लिए जो खीरा होता है उसको क्रश कर लें और उसका जूस और वो मिला के लगाएं, वो आपकी स्किन ब्लीच हो जाता है। तो यानी आप वो देसी टोटका बता रही हैं हमें स्किन ब्लीचिंग का, वरना तो आज के सैलून्स में जाकर हम करवा रहे होते हैं। इसमें केमिकल्स होते हैं ना, इसमें केमिकल्स नहीं होते। मैं बड़ी अवॉइड करती हूँ जो केमिकल वाली चीज़ें हैं ना, वो नहीं यूज़ करती। और बस वही है, जो पानी पीते हैं और जो डाइट अच्छी, फल और सब्जियां खाते हैं तो उससे स्किन अच्छी रहती है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हम हैं लैला जी के घर में और हम उनके गार्डन में खड़े हैं। माशाल्लाह से इतना प्यारा गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है, मैं बयान नहीं कर सकती। जानना चाहूँगी लैला जी कैसे मेंटेन करती है, क्या शौक है गार्डन के हवाले से? इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये सब मेरे हस्बैंड ने किया है। यानी उनको गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है। उनको डेकोरेट करने का शौक़ है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, तो ये भी उन्होंने ख़ुद बनाई है। ये साइकिल थी एक पुरानी, उसका माशाल्लाह मतलब उन्होंने उस चीज़ को रिसाइकिल किया। बिल्कुल जी, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब हम आपके साथ करेंगे रैपिड फायर राउंड। उसमें मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी, आपने एक अपने लिए चूज़ करनी है, ठीक है? बिरयानी या शीर खोरमा? आज तो शीर खोरमा। ईद है इसलिए, वरना वैसे बिरयानी होती है या शीर खोरमा ही होगा? ओके, ईदी देना या ईदी लेना? अब तो देनी ही पड़ती है। मिलती भी है हस्बैंड से? हाँ, एक दो लोगों से, हस्बैंड से मिलती है, अम्मी से मिलती है। ग्रेट हो गया। मेहंदी या चूड़ियाँ? चूड़ियाँ। ग्रेट हो गया। मेहमान नवाजी या किसी का मेहमान बनना? मेहमान नवाजी अच्छी लगती है। यानी आपको काफ़ी पसंद है।
चॉकलेट और वेनिला? चॉकलेट। इमोशनल ड्रामास या फनी ड्रामा? फनी। चाय या कॉफ़ी? चाय। फ्राइज और बर्गर? फ्राइज। फ्रूट्स और वेजिटेबल? फ्रूट। तो देखा आपने व्यूअर्स, हमने जाना है लैला जी से उनका पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके साथ मज़े मज़े की चटपटा बातें की हैं ईद के दिन में। और बहुत शुक्रिया लैला जी, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। ईद का दिन काफ़ी मसरूफ़ होता है, हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। और आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ईद के मौके पर? बिल्कुल, मैं ईद के मौके पर यही कहना चाहूँगी कि ईद का मतलब होता है खुशी, और ख़ुशी को जितना ज़्यादा बांटा जाए वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से इस मौके पर खुशियाँ बांटें, ख़ास तौर से उन लोगों में जो कि खुशियों से महरूम हैं। होपफुली व्यूअर्स आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा हमारा ये सेगमेंट। इंशाल्लाह अगली बार आऊँगी नई चीज़ के साथ, न्यू सेलिब्रिटीज़ के साथ। मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। आपकी होस्ट अलविदा लेती है दुआ अली, बोल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।